एक बार पुनः आप सबका स्वागत है क्लास 10th के यूपी बोर्ड कंप्यूटर विषय के एमसीक्यू के अगले वीडियो में। आज हम लोग 2019 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये एक एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा? अगर कोई एनवी लोकेशन पर है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है? तो उसका इंडेक्स नंबर होगा n-1। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। एरे के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य होगा? ध्यान रखिएगा, हमको ये चेक करना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। एरे में स्टोर सभी डेटा आइटम समान प्रकार के होने चाहिए, ये सत्य वचन है। एरे का सिंटैक्स एरे नेम साइज है, ये असत्य है। एरे में स्टोर डेटा आइटम को अलग अलग एक्सेस नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। एरे नाम आइडेंटिफायर होता है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात इसमें से कौन सा कथन पर टिक होगा? ये वाला। और पूछा गया था कि असत्य कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे अवयव को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में एरे के सबसे छोटे अवयव को क्या कहा जाता है? लोअर बाउंड, अपर बाउंड, मिडिल बाउंड या रेंज कहा जाता है? क्या कहा जा सकता है? तो दैट इज कॉल्ड एज लोअर बाउंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन है कि एरे में कितने प्रकार के डायमेंशंस मतलब बीमा के प्रकार कितने होते हैं? क्या 2 प्रकार की बीमा होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपकी किताब में जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे एरे आपको 3 प्रकार के बताया गया है। ठीक है, और कुछ किताब में 2 प्रकार का बताया गया है। तो इसको एक बीमी एरे, द्विविमीय एरे कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुविमीय एरे के रूप में भी प्रकट होता है। तो इसका ऑप्शन आप 3 लगा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सी में एरे किस तरह डेटा टाइप है? सी में जो एरे है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है? क्या वो डिराइव डेटा टाइप है? क्या वो कस्टम डेटा टाइप है? क्या वो इनमें से कोई नहीं है, डिराइव्ड है कि प्रिमिटिव है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या? एक प्रकार का डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जिनका निर्माण दूसरे डेटा से किया जाता है, और प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप वे होते हैं जो मूल रूप से अपने मुख्य रूप में होते हैं। कैसे? जैसे अंकों के लिए यूज़ किया जाता है क्या? इंट यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये अंक बताता है। ऐसे ही अक्षर के लिए हम कैर लिख देते हैं, और दशमलव के लिए हम लोग फ्लोट लिख देते हैं। ठीक है, अब जो इन सब के सहायता से जिनका निर्माण हो उनको हम लोग डेराइव डेटा टाइप कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सी में कौन वैध कथन है, मतलब कौन सा वैलिड है, किसमें सही से लिखा गया है? तो सी के लिए कैर नेम 6 INDEA, और ये नल करेक्टर \0, कैर नेम 6 INDEA, क्या ये सही है? कैर नेम 6 INDEA, क्या ये सही है? कैर नेम सेमीकोलन INDEA, क्या ये सही है? तो इसमें से कौन सा सही तरीके से लिखा गया है? ठीक, तो ये भी गलत है। ठीक, और इसमें INDEA ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें नल करेक्टर लगा हुआ है, लास्ट में नल करेक्टर लगा हुआ है जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ा देता है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 ये और ये सभी 5 हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक स्पेस घेरता है नल करेक्टर। तो इस प्रकार अगर 6 किसी का जो साइज़ 6 होती है, ठीक है, अगर किसी की साइज़ 6 हो और हम उसमें 5 ही तत्व भरें, तो छठवां जो प्लेस हम छोड़ेंगे वो किसके लिए छोड़ेंगे? इसके लिए \0 के लिए छोड़ेंगे, नल कैरेक्टर के लिए छोड़ेंगे, जो कि कंपाइलर को बताता है कि इसके आगे कैरेक्टर समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यदि इंटीजर को 2 बाइट स्थान की आवश्यकता है तो सी कथन का आकार क्या होगा? int A340। तो इसमें जो एक संख्या जो ली गई है वो क्या है? इंटीजर है। तो इसमें एक लिखा गया है 3 और एक लिखा गया है 4। ठीक है, तो इसमें एक में
3 अलग अलग डेटा स्टोर होते हैं, एक में 4 अलग अलग डेटा स्टोर होते हैं। 3 में जो डेटा स्टोर हो रहे हैं वो कैसे हैं, इंट हैं। 4 में जो डेटा स्टोर हो रहे हैं वो कैसे हैं, इंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 रो हैं, 1 2 3 और क्या है, सॉरी 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 4, 1 2 3 4। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12। ठीक है, तो इस प्रकार कुल जो तत्व इन सब में स्टोर होने वाले हैं वो कितने होंगे, 12। इसको दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, गुणा करके, तो कितने आए, 12। तो इसमें 12 तत्व स्टोर हो रहे हैं जो सबके सब क्या हैं, एक प्रकार के इंटीजर हैं। और एक इंटीजर का मान हुआ 2, तो 12 इंटीजर का मान कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार जो आंसर है वो कितना बाइट है, 24 बाइट है। ओके, देन आगे चलते हैं। निम्न फ्लोट F64 में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुल कितने तत्व होंगे, तो इसमें वही, अगर 6 रो हैं, 1 2 3 4 5 6 रो हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 1 2 हुए हैं, अब 3 हुआ है, अब कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो अगर आप गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5 और 1 20 21 22 23 24। तो इस प्रकार ये कितने हुए, 24। अब इस प्रकार खाने बना बना के चेक करने से अच्छा है कि क्या किया जाए, इस 6 का और 4 का क्या करा लें, गुणा करा लें, आ जाएगा कितना, 24। सो राइट आंसर इज 24। नेक्स्ट है, मेमोरी स्थान में एरे तत्व को कैसे संग्रहित करता है। मेमोरी स्थान में एरे तत्व को कैसे संग्रहित करता है, तत्व को कैसे रखता है, अनुक्रमिक और यादृच्छिक के रूप में संग्रहित करता है, एक यादृच्छिक के रूप में संग्रहित करता है, प्रमाणित करके अनुक्रमिक रूप में संग्रहित करता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, अनुक्रमिक लाइन से सेव करता है। निम्नलिखित में कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है, किसमें एरे को डिक्लेयर सही तरीके से किया गया है। तो एक एरे में क्या होता है, डेटा टाइप होता है, और एक एरे का क्या होता है, नेम होता है, और प्रत्येक एरे की क्या होती है, साइज़ होता है, और फिर होता है क्या, इज इक्वल टू, और एरे की वैल्यू होती है, और फिर होता है क्या, सेमी कॉलन। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए पहली बात तो। यदि एरे की वैल्यू नहीं दी गई है तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ध्यान रखना होगा कि सेमी कॉलन कहाँ लास्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे एरे का डेटा टाइप है, नेम है, उसकी साइज़ है। यहाँ केवल एरे का नेम है, साइज़ है। यहाँ एरे का डेटा टाइप है, नेम है, लेकिन साइज़ नहीं है, एरे का नेम है। यहाँ एरे का डेटा टाइप नहीं है, और यहाँ पे एरे का नेम तो है लेकिन साइज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, देन आगे चलते हैं। तो बाकी के वीडियोस आपको बाद में प्राप्त होंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।